हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे, सुकून में होंगे और अपनी जिंदगी में रवां तवां भाग रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और मुझे हर रोज देखिए, मैं हर रोज नित नई बातें लिए आ रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी फिजाई आलूदगी को खत्म नहीं कर सकती। जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती चली जा रही है, और और अब तो सुनने में देखने में आ रहा है कि हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच रही है। तो क्या ये बीमारी को खत्म कर सकती है? ये इंसान को वक्त से पहले मरने से बचा सकती है? नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इंटेलिजेंस की तरफ भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भागते चले जा रहे हैं। एक तूफान आ गया आर्टिफिशियल की तरफ, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है। लेकिन फिजाई आलूदगी, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे इंसान मर रहे हैं, जिससे बच्चों की बर्थ में प्रॉब्लम आने लग पड़ी है, और जो बच्चे हो रहे हैं, बहुत सी जगहों पे बच्चों की डेथ हो रही है। रिसर्च को मेडिकल साइंस में ज्यादा बढ़ाना चाहिए। रिसर्च को इंसानी जानों को बचाने के लिए ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। रिसर्च को फिजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए ऐसे केमिकल्स फिजाओं में छोड़ने चाहिए, ऐसी आर्टिफिशियल बारिशें केमिकल्स के जरिए करनी चाहिए कि फिजाई आलूदगी खत्म हो और बहुत सी बीमारियां खत्म हो सकें, और इंसान जो दुनिया में आया है वो वक्त से पहले मौत के मुंह में मत जाए। वो अपनी उम्र पूरी करे और फिर जितना वक्त है मुकर्रर उसमें सफर करे। हवा का खराब मयार मेदे जैसी, अस्थमा, टीबी जैसी दायमी बीमारियों में शिद्दत का बायस बनता है, जो यूरोप में 9% बच्चों और बालिग अफराद को मुतासिर करती है। साथ ही बाद में जवानी में बाज बड़ी क्रॉनिक डिजीज, दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शुमार के मुताबिक 2021 में 97% शहरी आबादी को गैर मयारी हवा के मसले का सामना था, और ये सूरत हाल WHO की तय करदा सिफारिशात के मुताबिक नहीं। EEA ने गुज़श्ता साल इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय यूनियन 2005 के मुकाबले में 2030 तक वक्त से पहले मौत में 50% कमी के अपने हदफ को पूरा करने की जानिब बढ़ रही है। 1990 की दहाई के शुरू में हवा में मौजूद बारीक जर्रात यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्रीज में एनुअली 10 लाख कबल अज वक्त अमवात का बायस बने, उनकी डेथ का बायस बने। ये तादाद 2005 में कम होकर 4,31,000 गई। WHO का कहना है कि यूरोप की सूरत हाल कुर्राए अर्ज के बेशतर हिस्सों की निस्बत बेहतर नजर आती है। इदारा हर साल दुनिया भर में 70 लाख डेथ्स के लिए, 70 लाख अमवात के लिए फिजाई आलूदगी को जिम्मेदार ठहराता है। तकरीबन इतनी ही अमवात सिगरेट नोशी या गैर मायारी खुराक की वजह से होती है। फिजाई आलूदगी को क्या ठीक करें? हमारे यहाँ तो खुराक भी बेहतर नहीं, हमारे यहाँ जो मसाले हैं वो मसाले ही बेहतर नहीं, और इन मसालों की जांच पड़ताल नहीं हो रही। बल्कि रेस्टोरेंट्स के अंदर पके हुए खाने की जांच पड़ताल होती है, या कच्चे खाने की जांच पड़ताल होती है, या महकमा फूड जाके करता है। कभी वो ये नहीं करते कि जो मसाले दुकानों पर सेल हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड के मसाले सेल हो रहे हैं, कि इन मसालों को किसी माइक्रोस्कोप में जाकर देखें इसके अंदर कितना गंद शामिल है। फिजाई आलूदगी तो दूर की बात, जब खुराक ही अच्छी नहीं मिलेगी तो इंसानी जिंदगी वक्त से पहले मरेगी नहीं तो कैसे जी सकेगी? फिजाई आलूदगी के नेगेटिव
इफेक्ट से बचने के लिए इनफरादी सतह पर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। इनमें बाहर मास्क पहनना, जितना मुमकिन हो घर के अंदर रहना और ज्यादा तादाद में फिजाई आलूदगी अपनी जगहों से परहेज करना शामिल है। सांस और दीगर बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए आउटडोर वर्कर्स को खसूसी एहतियात करनी चाहिए। इंडोर एयर फिल्टर्स की तनसीब बैरूनी से अंदरूनी हवा को साफ करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह खास तौर पर बच्चों, बूढ़े, बालगों या कमजोर मरीजों के साथ जगहों पर तजवीज किया जा सकता है। अगर आपकी कोई पहले से मौजूद तबीयी हालत है तो बाहर जाने से पहले एहतियात करें। सनती इलाकों या ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों के करीब रहने से गुरेज करना बेहतर है। फिजाई आलूदगी से हिफाजत के लिए फिजाई आलूदगी से हिफाजत के हवाले से कॉलेज ऑफ लंदन के माहौलियाती सेहत के प्रोफेसर फ्रैंक कैली का कहना है, असल मसला यह है कि हम मास्क पहनकर ये पैगाम देते हैं कि हम आलूदा फिजा में सांस लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमें आलूदगी खत्म करने के लिए अपने तर्ज जिंदगी को बदलने की जरूरत है। अब ये कैसे किया जाए? किस तरह से कोई इस तरफ आगे बढ़ेगा? फिजाई आलूदगी तो बढ़ती चली जा रही है। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगाया चले जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल साइंस क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही कि अभी तक फिजाई आलूदगी को खत्म नहीं कर पा रहे और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कोविड से जान छुटी है और अभी मुकम्मल नहीं छुटी। कहीं ना कहीं कोविड के असरात फिर भी दिखाई देते हैं और इससे बचने का क्या तरीका है? कौन बताए? कौन किसी को बताए? किसी को कुछ खबर नहीं। मास्क पहनना एक हिफाजती इकदाम है, लेकिन नाकाफी है। अब अहम सवाल यह है कि फिजाई आलूदगी से खुद को महफूज रखने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है? इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स, माहिरीन और साइंसदानों के मशवरे बताए जा रहे हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ एसिकस में की गई एक तहकीक, एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी सरसब्ज और शादाब माहौल में वर्जिश करना या वक्त गुजारना इंसान की जहनी सेहत बेहतर बनाता है और खुद एतमादी में इजाफा करता है। दरख्तों की मौजूदगी और फिजाई आलूदगी में कमी से मुतालिक तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन पार्क में गुजारे गए फरागत के लम्हात आपको फिजाई आलूदगी से महफूज रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। घर में ताजा हवा को खुश आमदीद कहने और आलूदा हवा या बदबू को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां खोलना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका घर किसी मसरूफ शाहरा पर वाक़ है तो खिड़कियां खोलना आलूदा हवा को भी अंदर आने की दावत दे सकता है। जरा सोचिए।